नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के बारे में। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाने वाला मेथड है जब आपका ब्रेकअप हो जाता है। जब आप इंटरनेट पे आते हो, ब्रेकअप से रिलेटेड चीज़ें सर्च करते हो, तो सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाने वाला मेथड होता है नो कॉन्ट्रैक्ट रूल। अब नो कॉन्ट्रैक्ट रूल नाम से ही लगता है कि इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना होता, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना होता है। ठीक है, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के साथ आती है बहुत बड़ी कन्फ्यूजन। तो उन्हीं कन्फ्यूजन्स के बारे में इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर नो कॉन्ट्रैक्ट रूल इतना ज़रूरी क्यों होता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्तों, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था जिसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है और ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम अगर अपने एक्स के पीछे भाग रहे हो, तो जाहिर सी बात है एक्स कोई बात नहीं सुनने वाला। ठीक है, तुम्हारी नहीं, किसी का भी एक्स बात नहीं सुनता है। ठीक है, ब्रेकअप जब हो जाता है तो किसी का भी एक्स कोई भी बात नहीं सुनता है। ठीक है, तुम्हारे साथ ही नहीं है, ये सबके साथ है। और ऐसे में कोई भी चीज़ काम नहीं आती है। कुछ भी तुम कर लेते हो, कोई समझा के देखते हो, उस इंसान को डरा के देखते हो, धमका के देखते हो, प्यार से पुचकार कर देखते हो, लेकिन उस इंसान को तुम्हारी बात नहीं माननी होती है तो नहीं माननी होती है। फिर सब कुछ कर लेने के बाद, ट्राई कर लेने के बाद तुम आते हो इंटरनेट। वहाँ पे तुमको एक मेथड रिकमेंड किया जाता है, इसको बोलते हैं नो कॉन्ट्रैक्ट रूल। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में जैसे कि तुम्हें पता है मेरे दोस्त कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखना होता है। अब तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई अब वैसे ही तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमको भूल रहा है और ऊपर से तुम नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करोगे, उससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लोगे, तो फिर क्या होगा? तब तो इंसान और ही भूल जाएगा। तो मतलब तुम और मदद कर दोगे इस इंसान को भूलने में। तो मेरे दोस्त देखो, ऐसा नहीं है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल हम फॉलो इसलिए करते हैं ताकि हम अब ठीक हो पाएँ, ताकि हम स्टेबल हो पाएँ, ताकि हम खुद को समझ पाएँ, ताकि हमारी आदत खत्म हो जाए, जो आदत उसके पीछे भागने की है। अभी तुम्हें एक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, उतना इंपॉर्टेंट वो इंसान है नहीं जितना तुम्हें अभी लग रहा है। तुमको लग रहा है कि उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। तुम्हें कितनी भी बढ़िया दुनिया की खुशी ला के दे दे, लेकिन तुम कहोगे असली खुशी तो भाई एक्स को पाने में है और एक्स पार्टनर में है। तो मेरे दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो सकता है मेरी बात पे यकीन करना तुम्हें मुश्किल हो, क्योंकि तुमको अंदर से फील हो रहा है कि भाई जो है तुम्हारा एक्स है। तुम्हें एक्स सब कुछ इसलिए फील हो रहा है क्योंकि तुम आज उसे एक नशेड़ी की नजरों से देख रहे हो। तुम्हें नशा है उससे बात करने का। बात नहीं हो रही है उससे तो तुम्हारा मूड खराब हो रहा है। बात नहीं हो रही है उससे तो तुम्हें चैन नहीं पड़ रहा है। बात नहीं हो रही है उससे तो तुम्हें नींद नहीं आ रही है, और वो इंसान तुम्हारी आंखों के सामने जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल इसलिए फॉलो किया जाता है ताकि भाई हमारी आदत खत्म हो पाए और हम सही से एक्शन ले पाएँ। जो तुम्हारी आदत है ना पीछे भागने की, यही सबसे बड़ी तुम्हारी दुश्मन है। और नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के साथ बहुत सारे कन्फ्यूजन आते हैं। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है कि भैया वो इंसान हमसे दूर चला जाएगा। अरे भाई दूर नहीं जाएगा मेरे दोस्त, कोई नहीं दूर जाएगा, कोई भी नहीं दूर जाएगा। जितना वक्त उसने तुम्हारे साथ बिता रखा है, तुम्हारा प्रॉपर रिलेशनशिप चला है, तो भूल पाना असंभव है। वो तो इंसान हमको भूल के बैठा है 4 साल तक। 4 साल से उसने कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया है। तो मेरे दोस्त, उसके सामने तुम्हारी इमेज बनी हुई है। कैसी इमेज बनी हुई है पता है? रिक्वेस्ट करने की, पीछे भागने की, जिद करने की। ठीक है, और ऐसी इमेज बनी हुई है जिस वजह से इंसान तुम्हारे पास नहीं आता। ठीक है, एक चीज़ समझ लो, जब भी तुम्हारे एक्स से दोबारा बात हो तुम्हारी, चाहे वो 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद, तो उसको वो इंसान बन के मत मिल जिस इंसान से उसने ब्रेकअप किया है। ब्रेकअप के समय अगर तुम जैसे थे, तुमने अगर ऐसा ही अभी भी बिहेव किया, तो मेरे दोस्त तुम्हारा कोई सिक्का नहीं चल रहा है वहाँ। वो इंसान तुमको डंप करेगा, वो इंसान तुमको छोड़ के जाएगा, वो इंसान ठंडा पड़ जाएगा, वो इंसान अपने आप को हमेशा सही समझता रहेगा। क्योंकि पता तुम्हें गलती क्या है? कि गलती ये है कि तुम अपनी इज्जत नहीं कर रहे हो, उसके पीछे लगातार भाग रहे हो। पीछे भागने से मेरे दोस्त कोई भी हल नहीं निकलता है। पीछे उसको भागोगे तो वो इंसान और दूर जाएगा। तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल करोगे, इससे तुम्हें फिर भी फायदा होगा। उसके जीवन से 30 दिन 50 दिन गायब हो जाओगे तो भी फायदा होगा, लेकिन अगर उसके सामने पड़ते रहे ना तो वो कभी तुम्हें कीमत नहीं समझेगा। ठीक है मेरे दोस्त, पानी की कीमत रेगिस्तान वालों को पता होती है। जो लोग रेगिस्तान में रहते हैं, असली कीमत उन्हें पानी की पता रहती है। हमारे पास ढेर सारा पानी है, जिसके पास ढेर सारा पानी है उसको क्या ही कदर है, बर्बाद करता रहता है वो इंसान। तो ठीक उसी तरीके से तुम पास में रहोगे ना तो इज्जत नहीं हो पाएगी। ठीक है, और तुम्हारी अभी जो हालत होगी, तुमने ना उसके सामने तुमने रिक्वेस्ट कर ली, इतना तुम पीछे पड़ गए हो, उल्टा वो इंसान अब तुमसे डरने लग गया है। तुमको वो बर्दाश्त कैसे करेगा? तो इस वजह से हम नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करते हैं। अभी क्या है, तुमको कुछ भी नहीं दिख रहा है, तुमको लग रहा है फ्रेंड्स, फैमिली, करियर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट कोई हमारा रिलेशनशिप है। तो ये चीज़ नहीं है मेरे दोस्त। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल सिर्फ इसको ब्रेक करने के लिए देते हैं, खुद को समझने के लिए देते हैं और आदतों को तोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करना होता है 30 दिन से 60 दिन ठीक से फॉलो करना होता है। ठीक से फॉलो करने का मेरा मतलब ये है कि जब आप नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करते हैं तो भैया कोई भी कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं करना होता है, ना उसको कोई फेक आईडी से देखना होता है, स्टॉकिंग नहीं करनी होती है, ना किसी से पता लगवाना होता है, ना कोई जासूसी करनी होती है, और सबसे बड़ी बात, प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करनी होती किसी से भी। कोई भी प्यार मोहब्बत, लव, रिलेशनशिप, ब्रेकअप का कोई भी डिस्कशन नहीं करना होता। अगर
कम शब्दों में समझना चाहते हो मेरे दोस्त, समझ लो कि रिलेशनशिप से व्रत ले लो, ठीक है। तौबा कर लो कुछ टाइम के लिए कि रिलेशनशिप की बात नहीं होनी। रोमांटिक मूवी देखना बंद कर दो उस समय तक, सैड सॉन्ग सुनना बंद कर दो। वो भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग हो ना तो वो भी सुनना बंद कर दो। इससे तुम इस चीज़ से बाहर निकलोगे। मुझे पता है मेरे दोस्त, तुम्हें बाहर नहीं निकलना है। तुम्हें वही एक्स चाहिए, तुम्हें वही प्यार चाहिए। अभी तुम्हें बहुत प्यार आ रहा है, अभी तुम अपने आप को सबसे बड़ा प्रेम का पुजारी समझ रहे हो, लेकिन नहीं मेरे दोस्त। तुम अपनी हालत देखो, तुम्हारी हालत क्या हो चुकी है। क्या करोगे ऐसे प्यार का जिसको इतना रिक्वेस्ट करके लेना पड़े? क्या करोगे ऐसे प्यार का मेरे दोस्त जिसके आगे बार बार झुकना पड़े? तो ये अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। ये जब तुम्हें वो इंसान पा जाओगे, जब वो इंसान तुम्हारे पास आ जाएगा ना, जब उसे पा जाओगे तो 1 से 1.5 दिन बाद तुम बिल्कुल ऐसा लगेगा कि इस इंसान की हिम्मत कैसे हुई कि इसने तुमसे ब्रेकअप किया। उसी इंसान को मेरे दोस्त तुम बाहर निकालोगे हाथ पकड़ के कि तुम्हें हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करने की, क्योंकि उस समय वो बातें याद आएगी जब वो इंसान तुमसे ब्रेकअप कर रहा होता है। वो अभी आज तुम्हारे पास नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। कल पास आ जाएगा तो उसकी इंपॉर्टेंस तुम भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम चाहते ना चाहते भी उसके पीछे भाग रहे हो। तीसरी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है कि भैया अगर एक बार नो कॉन्ट्रैक्ट रूल टूट जाए तो क्या दोबारा काम करता है? पर दोस्त नो कॉन्ट्रैक्ट रूल कितनी बार भी काम करता है, ठीक है। 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार 20 बार कितनी बार भी टूट जाए काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि बार बार तुम नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को ब्रेक करो। इन केस गलती से टूट जाए, जैसे मान लो कि तुम नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, तुम्हारे एक्स का ही कॉल आ गया गलती से, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल करने के 5वें दिन पे कॉल आ गया और तुमसे रहा नहीं गया, तुम उठा लिया तुमने। और तुम्हें आदत तो वही पुरानी वाली है। अब उठा के उससे तुमने बात कर ली, थोड़ी सी बात पे बहस हो गई, उसने उठा के काट के ब्लॉक कर दिया, फिर इसके बाद तुम उसको कॉल मैसेज कर रहे हो। ऐसे केस में अगर गलती से टूट जाए तो तुम दोबारा फॉलो कर सकते हो। लेकिन मेरे दोस्त एक चीज़ का ध्यान रखना है, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में ईमानदारी से रहना है। क्योंकि मेरे दोस्त तुम खुद अभी नहीं समझ रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है, तुम्हें लग बहुत कुछ रहा है, तुम्हें लग रहा है सब कुछ वही तुम्हारा एक्स पार्टनर है, क्योंकि तुम्हारा माइंड ही ये नहीं चाह रहा है तो इस चीज़ से तुम बाहर निकलो। तुम चाह रहे हो कि वही तुम्हारा एक्स है, वही पुराने की तरह तुम्हें आके वही पुराने वक्त की तरह तुम्हें आके मनाए, तुम जैसे रिलेशनशिप की शुरुआत में रहते थे वैसे ही रहे। तो मेरे दोस्त ये सब चीज़ें नहीं होने वाली है। इवन ये चीज़ तुम भी नहीं कर पाओगे। तो मेरे दोस्त ये रही कुछ कन्फ्यूजन जो अक्सर हो जाती है नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के दौरान। तो मेरे दोस्त नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाएं, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें और सबसे इंपॉर्टेंट इमोशनली स्टेबल बने। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।